आई थिंक इनकी गेम स्ट्रांग होगी अगर ये इसमें से थोड़ा सा बाहर निकले। हम यही देख रहे हैं, सच बताओ हम यही देख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा ये और अपने खुद के डिसीजंस ले, ही विल गो फार इन द गेम, ही हैज दैट, बट अपने डिसीजन नहीं ले रहा है अभी इतना। उमर इज अ क्यूटी, आई थिंक ही इज क्यूट इन द सेंस कि ही इज फन, ही इज इश्क में हुआ निकम्मा करण कुंद्रा। ये थोड़ा सा सटक जाता है जब नेहा आ जाती है। आई डोंट नो व्हाई, इसको क्या हो जाता है। हाय, मैं हूँ मूस जिठाना, यू आर वाचिंग फीफा फूज। Please watch, like, share, subscribe and comment. Thank you. So welcome Moose again on FIFA Fooz. आपसे बात करके सबसे पहले तो एक ऑनेस्ट दिल से कॉम्प्लीमेंट है. You are totally fierce. आप देखते नहीं हो and your interviews are so bold, so candid and I really enjoy while talking to you. Seriously. मैं भी enjoy करती हूँ आपसे बात करके, इसलिए हम फिर से बात करते हैं. Thank you so much, Moose. Let's begin. So, Moose, बहुत-बहुत स्वागत है आपका FIFA Fooz में. एक आपने स्टोरी डाली थी कि you are very happy for the elimination thing, लेकिन अचानक से वो स्टोरी गायब ही हो गई. उसके पीछे का क्या राज है? मैं जानना चाहता हूँ. आपने क्या सोचा था कि कौन एलिमिनेट हुआ? मेरे सुनने में आया है अभी भी. यार मैं रात को like 10-11 बजे I'm sitting with my friends and I get a phone call कि देखो सुनने में आया कि नेहा का eviction हो गया. तो मैंने ऐसे खुशी पहले स्टोरी डाल दी एंड देन ना मैंने सोचा, मैंने कहा चलो क्यों मैंने कहा चलो छोड़ो, अपना हंस के मैंने खत्म कर दिया. मैंने कहा क्यों किसी पे ऐसे करना, बट एक्चुअली आई हैव हर्ड दैट 3 people आर एलिमिनेटेड, इसलिए मैंने स्टोरी हटा दी. वो अकेली होती मैं डालती थी, पर मैंने कहा चलो दूसरे भी निकले हैं इसलिए. हैव यू हर्ड दैट कि 3 people? हाँ, आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या कर रहे हैं. थोड़ा सा एलिमिनेशंस का मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है. ओके मूस, 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आ रही हैं. एक है रश्मि देसाई, दूसरी है देवोलीना और तीसरी है राखी सावंत. व्हाट इज योर रिएक्शन? आई रियली वांटेड टू नो. So I've never watched Big Boss before. So मैंने इनकी सीजन देखे नहीं है. I don't know what they are like, but I have heard good and bad things. Like दोनों, कई लोग कह रहे हैं, because मैं पूछती हूँ लोगों से, because मैंने नहीं देखा. I'm like, how do you feel about these wild cards? इससे better होगा कि worse होगा show? What do you think? So हाँ, मेरे को 50-50 आया है कि yes, it will get spice up होगा, fresh होगा. But then some people are saying कि fresh कैसे होगा? इनको तो देखा हुआ है, ये तो पुराने contestants है. And I'm like, well, I don't know, मैंने नहीं देखा, शायद I don't, देखने से पता लगेगा मुझे तो. ओके मूस, कैसा जा रहा है ये सीजन? कैसा लग रहा है? तेजरन का कनेक्शन अगर बात करें तो हमने बात नहीं करी इस बारे में. आई रियली वांटेड टू नो, तेजरन आपको रियल लग रहे हैं या थोड़ा सा ओवर द टॉप? ये सारे इमोशंस प्लीज बताएं. You know what's so funny is that Tejaswi at the start was like, ew, I would never stoop this low, and I thought that was so harsh to say about Maisha Ishan और शमिता राकेश. मतलब हमें कैसे भी लगे, हम ये तो नहीं कहते ना कि हम इतना लो नहीं स्टूप करेंगे. कितनी बहुत चीप टैक्टिक्स, इतनी बड़ी चीजें कही उसने. इतनी बड़ी चीजें कहने के बाद अगर आप वही कर रहे हो, then what the hell is the point? इसीलिए मैं बहुत बोलती हूँ, ठीक है, बट मैं ऐसे फोकट में नहीं कुछ भी बोल देती कि बाद में देखी जाएगी मैं वही हरकतें कर रही हूँ जिसकी क्लास मैंने बोला है. इतना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ना ऐसी हूँ. सो आई डोंट नो, इवन इफ दे डू लाइक ईच अदर, थोड़ा सा ड्रामा उनका अजीब, थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा है. आई वुड से फेक नहीं लग रहा है, ड्रामेटिक लग रहा है कि अच्छा, इवन इफ यू आर फीलिंग इतनी उभर के एकदम से आ रही हैं, पहले आप खिलाफ थे. आई थिंक इनकी गेम स्ट्रांग होगी अगर ये इसमें से थोड़ा सा बाहर निकले. ओके, रिसेंटली माइशा एंड ईशान, हमें पता ही है उनका 3 दिन में प्यार हो गया था. वो बिग बॉस का सबसे बड़ी लव स्टोरी है जो कि 3 दिन में ही हो गई थी. सो माइशा ने एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने बोला है कि मतलब अभी हम लोग जो चीज कर रहे हैं वही सेम तेजरन कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है और उन्हें बोला जा रहा है कि आप बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ है. वहीं हम लोगों को बैश किया जा रहा था और अलग अलग बातें बोली जा रही थी कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो रहा है और काफी ज्यादा अश्लील वो कंटेंट आ रहा है. सो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? अश्लील, आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फॉर मी नथिंग इज एज सच अश्लील. मुझे तो ये भी, तुम्हें सच बताऊं, मुझे तो बाहर आके ये पता लगा कि when I went swimming in the pool, जहाँ जो पूल है जिसमें पानी है, स्विमिंग करने के लिए, and I wore a bikini, वो भी बड़ी बात होगी. मैंने कहा अजीब बातें कर रहे हैं. मतलब इसलिए मेरे लिए कुछ अश्लील नहीं है. मतलब मेरे लिए things are as they are.
मायशा ईशान को मैंने कभी अश्लील नहीं बोला था, और जब सलमान भी इनको कहता था ना, सलमान खान, सलमान सर बोलना था क्या? हाँ, सलमान खान, what he would say ना कि बाहर कैसा दिख रहा है तुम्हारा कैरेक्टर, I never think कि उनके कैरेक्टर पे कभी वो नहीं था, प्यार हुआ है, दिखाना है तो ठीक है दिखाओ, क्योंकि वैसे लोगों को अनोइंग लगे वो अलग बात है, अश्लील ऐसी बात नहीं थी। हाँ, इट इज ट्रू कि उनपे इतने इल्जाम, मतलब उंगलियां वगैरह वगैरह उठी जो तेजरन पे नहीं उठ रही, इज बिकॉज लुक, तेजस्वी एंड करण हैव दिस फैन फॉलोइंग पहले से, जो चाहे उन पे उंगली उठे भी ना, वो काइंड ऑफ बैलेंस आउट कर देते हैं, हमें दिखता नहीं एज एन ऑडियंस इतना, ट्विटर एंड ऑल पे। सो हाँ, लोग हैं, बहुत लोग हैं जो फेक कह रहे हैं, जो इन पे भी सेम बोल रहे हैं, बट वो तेजरन हार्ट वाले भी बहुत हैं। सो वो बैलेंस आउट हो जाता है। आई समटाइम्स थिंक हम लाइक, अच्छा आधा इतना बुरा आधा इतना अच्छा, यू ना, तो वो उनकी कट्टर फैंस करके है, बट मायशा शुडंट वरी दैट मच, इट्स ओके, जो हो गया वो हो गया। Okay. Moose, what is your reaction on Neha's entry? और नेहा जो घर में कर रही हैं, और अभी जो सारी चीजें हुई, सलमान साहब ने उन्हें बैश भी किया और ये भी बोला कि आपका घर नहीं है। So what is your reaction? और प्रतीक और नेहा, क्या वो जो पुराना एक सिनेरियो था वो फिर से जाग उठा है OTT का बिग बॉस के घर में? You know what's so funny is that every time somebody talks about their relationship, they have to, मतलब कहाँ से हमें शब्द ढूंढ ढूंढ के यूज करने पड़ते हैं। जी हाँ, इनका सिनेरियो था, इनका एक सिचुएशन था, इनकी एक अलग तरह की फ्रेंडशिप, बिकॉज nobody fucking, जब मैंने बोला था कि क्या है, तब मेरे पे लोगों ने, Karan Johar was like, cringe is a strong word. I'm like, dude, cringe is not a strong word. Everybody is cringy in their own way. मैं भी होंगी, लोगों के लिए ये भी हैं. But it's really funny that everybody has to make up words to define their relationship. नेहा का मेरे को नहीं समझ आया. मैंने सोचा कि okay, if she's going inside the house second time, somebody said to me कि उसकी image पहले वाले में खराब हो गई थी, so she goes again, तो लोग पहला वाला भूल जाते हैं और दूसरे वाला याद रखते हैं. And I thought, wow, that's so cute. Like, okay, if she's gonna try and do that, then she should do that. But नहीं हुआ उससे. फिर वही हरकतें, या तो आपने करनी है क्लियर तो फिर बातें क्लियर करो, बट उनका क्लियर है ही नहीं, तो वो क्या ही क्लियर करेगी, अंदर गई, उसका एक कट्टर उसका वो था पहले के, प्रतीक यू फक यू, तूने पता नहीं क्या ना, 2 दिन रहा वो, एक दिन वो भी उसका ठीक हो गया, शमिता से लड़ रही है प्रतीक करके, प्रतीक उससे बचा रहे हैं. I'll tell you what, प्रतीक did the same thing he did in OTT. हमारा ट्रियो था प्रतीक, निशांत, मूस गई भाड़ में है, नेहा को बचाना है. 2 दिन बाद नेहा वैसे भी निकली गई ना, मेरे को है नहीं सुली उस पे 4 किया था, ठीक है, अपने फ्रेंडशिप के लिए इडियट. और इस बार इनका अच्छा ट्रियो जा रहा था, देसी बॉयज, हाँ, प्रतीक, निशांत, सिम्बा, अच्छा था. ये प्रतीक ने फिर वही हाँ, कहता सिम्बा जाए भाड़ में, मैं तो नेहा को बचाऊंगा, और 2 दिन बाद फिर नेहा निकले. ये पता नहीं, ये ना उस पे कहते हैं ना, चाकू की नोक पे अपने आप को रख के प्रतीक नेहा को बचा लेता है, एवी ना, ये खुद समझाने लायक भी नहीं रहता फिर कि मैंने क्यों बचाया, बट ये बचा लेता है और फिर से वो रिपीट हुई है बात. Okay. कल के एपिसोड में हमने देखा कि शमिता शेट्टी ने एक बहुत ही क्लेवर गेम खेला, जहाँ पे उन्होंने कहा कि तू नेहा को बचा ले, देख तू नहीं चाहता है कि नेहा बाहर निकले, मैं राजीव को ही बचाऊंगी, लेकिन वही वो कह रही है कि नेहा मेरी प्रायोरिटी है. सो आपको नहीं लगता कि कल शमिता शेट्टी खेल गई बेसिकली, जो प्रतीक जो कायदे से सिम्बा को बचाना चाहता था, वो कहीं ना कहीं वो उस तरफ मुड़ गया. वो पहले बचा रहा था क्या सिम्बा को? मैंने देखा नहीं एपिसोड, बचा रहा था. या वो बेचारा जो है ना, वो सिम्बा को बचाता, लेकिन द थिंग इज कि शमिता शेट्टी आई और बोला कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि नेहा ही आगे तक रहे और हम लोग, व्हिच इज सो फनी बिकॉज़ शमिता पहले नेहा से लड़ रही थी कि तू प्रतीक को क्यों फेवर इन ऑल ऑफ दिस, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. अब शी इज यूजिंग दैट, है ना, व्हाटएवर. शमिता उस पे आई थिंक पहली बार ये आया था कि 2 लोगों के, अदरवाइज शी इज यूजुअली वेरी सेफ, शी नेवर हैज टू चूज between people only choose her, she's never had to choose anyone. किसी के लिए फेवर नहीं किया उसने अभी तक. और राजीव को बचाया तो उसने, मतलब इससे बेटर तो वो नेहा को ही बचा लेती, बिकॉज राजीव पे तो वो सिर्फ रो भी मारती है कि तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर, तू मेरे लिए आया है शो में, तू क्यों आया है शो में. सो आई डोंट नो इतना क्यों राजीव को. आई थिंक उसे याद आ गया कि अब वैसे भी ये लोग जा ही रहे हैं,
तो बाहर जाएंगे तो एटलीस्ट मेरे बारे में अच्छा सोच के जाए और समथिंग लाइक दैट. बट हाँ, नो शी इज क्लेवर. बट ये गलत बात है, बिकॉज जब ये करण वगैरह ऐसा कुछ करते हैं, शमिता करती है, तो इनके लिए देखा हमने क्लेवर गेम खेली. बट जब निशांत करता है तो उसको इतना डिग्रेड करते हैं, उसको इतना नीचा दिखाते हैं. इट्स वेरी एक्चुअली genuinely it's bad. And I guess same goes with Vishal also. Vishal हाँ. थोड़ा सा दिमाग लगाता है, थोड़ा सा खेलने की कोशिश करता है, बेचारा एक्सपोज हो जाता है. Do you feel कि विशाल को कहीं ना कहीं जो एक्सपोज किया गया, उसके गेम को हर हफ्ते एक्सपोज किया जाता है कि कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग है और वो शमिता से आगे हैं. You getting it? तो क्या आपको लगता है कि क्या शमिता शेट्टी को ऊपर तक पहुंचाने के लिए विशाल को एक्सपोज करा जा रहा है बैक टू बैक? I don't know. Good point. I didn't think about it this way. Vishal, I think, got lost in Shamita Shetty and the whole group of Shamita Shetty. I think अगर वो उससे पहले वो अच्छा दिख रहा था. Remember, उसकी games अच्छी लग रही थी. People were appreciating him. Yes. But as soon as he got, convoluted with Shamita Shetty and then Rajiv आ गया, Rakesh आ गया, Neha, उसमें उसका खराब हो गया. Because कोई ना कोई आके कह देता था कि शमिता विशाल ये, शमिता विशाल ये. वरना शायद अगर इतने लोग ना आते ना तो उसकी गेम अच्छी दिखती और वो शायद शमिता के साथ ही खेल रहा होता. बट इतने लोग आके उसको यही नहीं समझ आया मेरी प्रायोरिटी कब आएगी शमिता के लिए. जी. ओके. व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? आजकल इंटरनेट में ना एक चल रहा है शम्मो का ससुराल. सो फ्राइडे टू, सुनिए ना, मंडे टू फ्राइडे 10:30 बजे से और सैटरडे संडे 9 बजे से. कृपया देखिए कलर्स पर. हम यही देख रहे हैं, सच बताओ, हम यही देख रहे हैं. That is what we are watching. मेरे को ये नहीं समझ आया कि why she went out for 2 days and then came back in. शो देखकर ये क्या पावर होती है, ये कौन से प्रिविलेजेस है, आई डोंट अंडरस्टैंड. या तो फिर सबको दिखा दो, जो अंदर बैठे आपके पास है ना टीवी, उस पे लगा दो, व्यू कर दो, सो एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज. वरना फिर क्या होता है, शी कम्स इनसाइड, उसको खुद बात करनी चाहिए थी लोगों से कि मैं देख के आई हूँ. बट दिस होल वो जो रखा था, yes, कटघरा, वो तो अजीब था. या तो and she was trying to act bossy at that time. Do you feel? कौन सी मेडिकल इमरजेंसी, मुझे तो आज तक यही नहीं पता लगा कि मेडिकल इमरजेंसी कौन सी थी. उस पे किसी ने फोकस नहीं किया. जब राकेश गया तो उन्होंने बताया था क्या हुआ, दिखाया. अफसाना गई, दिखाया. शमिता का जी हमारी शमिता, इसकी मर्जी है, बाहर जाएगी, अंदर आएगी, अपनी मर्जी से करेगी. फॉर व्हाई देन, व्हाई आर वी वाचिंग द शो? आई होप कि जो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आ रहे हैं, they go against Shamita, so because right now she is not playing, it almost seems like she's reading a script कि हाँ ये सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, अगर मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो फिर हम VIP जैसे खत्म कर दिया. VIP में शमिता नहीं थी बिकॉज वो निशांत, प्रतीक, सिम्बा पहुंच गए, तो जो VIP का वो ही खत्म कर दिया. So I feel like she's very easy inside the house right now. Then it needs to be more challenging for all of the contestants. किसके लिए challenging कर रहे हो? निशांत के लिए. Why are you exhausting him? I feel so bad for him. He's my friend. Okay. मतलब कि मूस यहाँ बाहर रो रही हैं इस बात को लेकर कि निशांत के लिए क्यों कर रहे हो, right? क्यों? तुमने भी देखा है राहुल. I totally agree with the point. I totally agree. इतना भी नहीं करना चाहिए ना, पर मतलब as in when you see कि it's going against one person, starting से अगर आप लोगों को भेज रहे हो सपोर्ट के लिए, अगर आपने शमिता के सपोर्ट के लिए भेजा, एंड राजीव न्यू अदर पीपल, राजीव न्यू ईशान, सबका फ्रेंड था, सो फिर देन यू शुड आल्सो हैव पीपल फॉर सपोर्ट फॉर निशांत. मैं नहीं, बिकॉज मैं तो सबकी बजा दूंगी इस बार. मैं कह रही हूँ कि somebody that is neutral or somebody that will see निशांत as a strong player and other people also. कोई ऐसे भेजो, अब सारे एक साइड पे मत भेजो. Agree. अच्छा, इनके बारे में क्या कहना है जिनका नाम है मिस्टर उमर रियाज? Umar Riaz. Yeah, so I really wanted to know your viewpoint on his game, his strategy and everything. Umar, I think should have been in the top 5. मेरे लिए top 5 थे like निशांत, प्रतीक, उमर. पहले थे like अफसाना, सिम्बा, just because I liked seeing all of them. Game के हिसाब से I think विशाल should be in top 5, but उमर should be. उमर था, पता नहीं क्यों नहीं था. I don't think तेजस्वी and करण top 5 वाले नहीं है इतने. I think तेजस्वी तो बिल्कुल भी नहीं है, because करण फिर भी डिप्लोमेटिक है, सबके साथ बना के कुछ ना कुछ कर लेता है. उसके पास लोग आते हैं, जैसे उमर करण के पास जाता है, उस हिसाब से. तेजस्वी is just looking like a +1 right now, which I'm sure she is not. As an individual, I'm sure she is strong. But वो दिखाओ तो सही, come out of that what she is in. But Umar I really like.
I think कि अगर थोड़ा सा ये और अपने खुद के डिसीजंस ले, he will go far in the game. He has that. But अपने डिसीजन नहीं ले रहा है अभी इतना. ओके मूस तेजस्वी क्यों टॉप 5 डिजर्विंग वन नहीं है? आपने अभी जिस बोला कि I think she is not. कौन सी गेम, I feel like the only time I saw her play well in a task, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, but I thought कि okay, at least she is doing something, at least she is भिड़ोइंग with people, अपने लिए खड़ रही है. Was the captaincy task जो उमर और मायशा का हुआ था, उसमें she went to Maisha and she said मुझे ये वो मुझे फिर भी ठीक लगा कि okay, but उसके बाद तो she has been गायब. I feel like she is not showing herself. कोई भी उसकी लड़ाइयों में उसका कोई मुद्दा नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है. जब से नेहा आई है, अगर ये इतनी थी कि करण then she should have fought with Neha for Karan, but वो इसका थोड़ा सा I think she's gone a bit slow now, so I don't think ये top 5 में ये भी deserving है. Okay. What about Karan Kundra? What is your honest review towards Karan? Because he was playing very good initial days में जो कर रहे थे, अभी थोड़ा सा वो इश्क ने निकम्मा कर दिया वाली जो कहावत नहीं है गालिब कि इश्क ने निकम्मा कर दिया, आपका क्या है रिएक्शन? Can I be honest? मैं ना मुंबई से हूँ नहीं, मैंने ये शोज नहीं देखे थे आने से पहले. मुझे नहीं पता था कि कौन सेलिब्रिटीज हैं, कौन ऊंच नीच नहीं पता था मुझे. So every time I talk to people about Karan Kundra, all they say is हाँ ये तो बहुत बड़ा नाम है. शो में तो मुझे, अगर आप शो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि ये बड़ा नाम है. इसकी इतनी इनसिक्योरिटी दिख रही है प्रतीक के अगेंस्ट, मतलब एवरी टाइम ही गेट्स सो ट्रिगर्ड बाय प्रतीक एंड छोटी-छोटी बातों पे, एंड अदरवाइज ही इज सिटिंग अराउंड विद नेहा. He is insecure from Pratik, do you think? I think so. I think जिस तरीके से ये लड़ता है, इसको बहुत वो ईगो वाला हो जाता है, इसे सहा नहीं जाता कि प्रतीक मेरे साथ शो में है and he's also likable and he's doing well. So because I feel like every time someone talks about Karan Kundra, they say हाँ बाहर से मेरा अच्छा दोस्त है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत काम किया है and all of this. And I think why is that such a, like for example, मैं शो में थी पर मैंने पहले कोई काम नहीं किया ना. That's because मुझे early शो मिल गया. So how can you compare कि बाहर कितना काम किया है, उस हिसाब से हम कहेंगे कि ये बिग बॉस जीते कि ना, वो तो कोई कंपैरिजन नहीं है. So I think Karan is not as strong a player as everybody wanted him to be. They expected him to be. वो सब कुछ है. People wanted the best for him, but he's not able to live up to that. Okay. Moose, what is your reaction towards this weekend का वार? Do you feel कि weekend का वार justice देता है, मतलब कि या फिर one sided होती हैं सारी चीजें? I think it's for me better than OTT. OTT से definitely better है. I think. Of course, I used to remember Karan साहब जब आते थे. तो नेहा. हाँ, नेहा शमिता ही थे दोनों. With Salman Khan, I think he runs the show well. Like when I watched it, I was like, okay, this is how you run a show. He had that energy. He has that कि हाँ मैं interested हूँ क्या हो रहा है, and मैं बात सुनूंगा, and all of that I do like. As far as it goes, मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जब करण कुंद्रा कुछ करता है, then Salman Khan is quite soft on him. Like he says कि हाँ तुमने गलती की, तुमने बहुत बड़ी बात की, okay, but तुम समझदार हो, तुम समझ जाओगे. वो मेरे को थोड़ा सा confusing लगता है कि why go so soft on him, and then when it's about Pratik or like और किस पे ज्यादा गुस्सा, I think प्रतीक पे ज्यादा गुस्सा किया उन्होंने. एक बार अफसाना पे किया था बहुत पहले, उसपे वो full on हो जाते हैं. हाँ, he seems like he gets very offended. So I just a bit confused. मुझे नहीं समझ आ रहा है कैसे क्यों है. Other than that, I think कि एक और चीज होती है, पता है वीकेंड के बारे में अभी तक हमारे जो even निशांत is actually doing the same. Everybody is doing the same. जो सलमान खान कह देते हैं कि जैसे जय ये वो है, घड़े का पतंगड़ whatever, खाली घड़ा और whatever. So उसमें सब मान जाते हैं, सब कहते हैं हाँ जय तो है. But actually Jay isn't doing that bad. And for a lot of you, Jay is your friend. Like Jay sits with you, he plays with you. So you don't have to listen to everything Salman Khan says, Respect एक जगह होती है, but that's the whole point of Big Boss, is making your own decision. So usme I think people are a bit bhedchal still. Like even Nishant, he is not saying everything he should be saying and weekend का बाद. शमिता जब आई उसने उसे खड़ाया. Nishant should have said everything he has to say. I know he has to say more. जब नेहा उसे कुछ बोलती है, वो नहीं बोलता जितना वो, याद है OTT में he was very loud and opinionated. So I do miss that. I hope because I think he's just tired also. कि हाँ 4 वीकेंड के बाद मुझे सेम चीज कह देते हैं. मैं कुछ करूं तो वो दोगला and friendship ये वो.
दूसरे भी तो सेम कर रहे हैं, so I think he is tired. अभी जो वाइल्ड कार्ड्स आएंगे, I hope he refills his energy. Okay. नेहा. Neha is immature to the max. She's an immature person. That's why I don't like her. Jai Bhanushali. Jai Bhanushali, I think, has potential. I think he's trying, I would say. He's trying his best. Jitna, you know, usko bahar se pressure aaya hoga, obviously. Andar bhi Salman Khan keeps telling him, you can do better. So I think he's trying. I think people are being a bit hard on him. Umar. Umar is a cutie. I think he's cute in the sense that he's fun. He's nice speaking to everybody. वो अपना आराम से बोलता है जो बोलता है. You know, those things I like. ये जो aggressive करते हैं, I या तो जब लड़ाइयाँ होती हैं मैं देखती नहीं, मैं थोड़ा सा लड़ाइयाँ इतनी मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता. So maybe he is aggressive, but मुझे उसका दूसरा side I really like. Vishal. Vishal तो uninteresting. To be honest, I think he's boring, to be honest. जैसे जब भी एपिसोड स्टार्ट होता है ना और वो ऐसे कैमरा के पास जाके खड़ी हो जाता है अपना वो देने के लिए स्पीच, लिटरली मी, माय मॉम, माय बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन, सारे ना वो लोग आगे करते हैं. हम उसका हमेशा वो भाषण से आगे करते हैं. एक तो उनको हिंदी नहीं आती, उनको समझ नहीं आता कि क्या बोल रहा है, तो बोरिंग लगता है मुझे. Okay. Karan Kundra. करण कुंद्रा वही जो आपने कहा था अभी. क्या कहा था आपने? इश्क में घायल और समथिंग. इश्क में हुआ निकम्मा गालिब. वह हुआ यार, वही हुआ. इश्क में हुआ निकम्मा करण कुंद्रा. Okay. Tejasvi Prakash. I want some interesting answers. Tejasvi, I would say the hero to zero. Tejasvi has shown hero to zero. Karan also hero to zero. Yeah, I बहुत strong थे. People really liked them as individuals. Even I was like, okay, Tejasvi, you know, is going to be a challenge for Shamita. Tejasvi is going to be a challenge for all the girls. But she wasn't. Starting में इसका ego था, whatever. But now कुछ I don't like. I think she can do better. Shamita. She's very घमंडी, I think. ये एक बार निशांत ओटीटी पे बोला था, बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी. तब से मेरा मन करता है मेरे को जब भी चांस मिलता है वैसे एक बार घमंडी बोल दूं. बट घमंडी इन द सेंस कि शी इज लाइक, निशांत तुम क्यों नहीं मेरे लिए मैंने देखा सब, मेरे लिए कभी तुम कुछ नहीं करते, तुमने बोला था ये, तूने क्या किया है भाई निशांत के लिए? तेरी इतनी लंबी तो तेरी खुद की प्रायोरिटी लिस्ट है. राजीव से लेकर राकेश टू ये वो नए भाई बना लिया हमने शो में. क्या ही कर दोगे आप निशांत के लिए? और निशांत को ऐसे रखती है कि तू मेरे लिए कर वरना खत्म. मतलब क्या खत्म यार, क्या है ही क्या तो. Okay. प्रतीक मिस्टर लोन वॉरियर, हमारा शेर. यार ये ठीक कर रहा है. ये थोड़ा सा सटक जाता है जब नेहा आ जाती है. I don't know why. इसको क्या हो जाता है, पप्पी बन जाता है ये. और मेरे को तो पप्पी पसंद भी नहीं है. So I would hope कि he comes back into his form now that I heard Neha is out. So मैं चाहती हूँ कि ये वापस अपने फॉर्म में आ जाए. Yes. ऐसे तो नहीं हो जाता जैसे मैहुना में जैसे शाहरुख खान का अंदाज हो जाता था सुष्मिता को देख के. यार सुष्मिता तो फिर सुष्मिता थी. ये भी है. निशांत last but not least, Nishant. I miss him. He's my person. That's my word for him. My person. बहुत थक गया है. It's hard to see him like this because it has been a long time. 6 weeks वहाँ, 6 weeks यहाँ. And then after a while, because he spent that much time with me, उसको था एक कि हाँ मेरे साथ कोई है पक्का, you know. And he says this to Karan also कि I miss having someone to chill with. Because when it's a very mind challenging game, no, Big Boss. So आपको चाहिए होता है कि पूरा दिन खेल के चाहे आपने, because how do you get confidence in your decisions कि कोई साथ. So I really hope कि उसका कोई अच्छा friend है एक. I'm glad. But ये Rakhi Sawant maybe, you know, at least entertainment का निशांत का होगा. So I think he'll get recharged. Okay. Thank you so much, Moose. Thank you for having us. Thank you हमसे इतनी ढेर सारी बातचीत करने की, वो भी दिल खोल कर and no filter. सबसे अच्छी बात तो यही है. मुझे लगता है आप भी नो फिल्टर कॉफी पीती हो, इस वजह से नो फिल्टर. इसलिए ये छुट्टी होते से मैं ऐसी थी. कभी कभी हम ट्रबल में भी पड़ जाते हैं इस करके. Okay. Hi, मैं हूँ मूस जिठाना. You are watching FIFA Foos. Please watch, like, share, subscribe and comment. Thank you.
Thank you so much and all the very best. Thank you. Thanks, Rahul. Bye. Bye.